ईयर 1859 चार्ल्स डार्विन की बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिनमें उन्होंने ये बताया कि कैसे हमारे एंसेस्टर्स की शुरुआत हुई थी, कैसे वो बंदर से विकसित होकर इंसान के रूप में आए, कैसे वो होमोनाइट से होमो इरेक्टस और फिर आधुनिक इंसान होमो सैपियंस बने। पर हम आपके लिए एक रियल इंसिडेंट लाए हैं जिनमें कुछ ऐसे जीवों का पता चला जो ना तो इंसान बन पाए और ना ही वो बंदर थे। ये वो जीव थे जो बिल्कुल हमारे एंसेस्टर्स के जैसे दिखते थे, जो कभी विकसित हो ही नहीं पाए। इन्हें कहते हैं कैनिबल या हॉबिट, जो कि एक मिस्टीरियस स्पीसीज़ है फ्लोर्स आइलैंड की, और इस स्टोरी का नाम है द कैनिबल इन द जंगल। इंडोनेशिया देश के फ्लोर्स आइलैंड में वहाँ के लोकल लोगों ने एक ऐसे लेजेंड के बारे में बताया है जो काफ़ी विचित्र रूप का होता है और काफ़ी भूखा रहता है, जो अपनी भूख मिटाने के लिए स्थानीय लोगों के बच्चों को और वहाँ के लोगों का अपहरण कर उन्हें खा जाता है। इस जीव को वहाँ पर एबू गोगो के नाम से जाना जाता है। एबू का मतलब ग्रैंड मदर और गोगो का मतलब कुछ भी खा जाने वाला, कहने का मतलब कुछ भी खा जाने वाली दादी। ऐसा कहने का रीज़न है उन जीवों का बॉडी टेक्सचर, जो किसी बूढ़ी औरत जैसा लगता है। उस आइलैंड पर रहने वाले लोकल, जिन्हें नागे कहा जाता है, उन्होंने इन जीवों के बारे में काफ़ी पहले से ही बता रखा था। अब हम आपको उस इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से इंडोनेशिया का फ्लोर्स आइलैंड काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। ये घटना जिन लोगों के साथ हुआ था वो 3 लोग थे। उनमें से एक हैं डॉक्टर टिमोथी डारो, जो एक अमेरिकन थे, और उनका एक अमेरिकन दोस्त, और उनका एक दोस्त जो कि एक इंडोनेशियन गाइड था। डॉक्टर टिमोथी डारो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, यानी कि एक बर्ड साइंटिस्ट, जो बर्ड्स के ऊपर रिसर्च करते थे और उन्हें बर्ड्स से काफ़ी प्यार था। ईयर 1977 अमेरिका। डॉक्टर टिमोथी डारो ने एक अभियान पर इंडोनेशिया के फ्लोर्स आइलैंड पर जाने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने अपने एक अमेरिकन दोस्त को शामिल किया जो कि एक बर्ड साइंटिस्ट था, और उन्होंने अपने दूसरे दोस्त को बुलाया जो कि एक इंडोनेशियन गाइड था। जिन 3 लोगों के बारे में हमने आपको बताया, ये वही 3 लोग हैं। इंडोनेशियन गाइड को इंडोनेशिया के जंगल के बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी थी। उनका लक्ष्य था आउल की एक ऐसी स्पीसीज़ को डिस्कवर करना जो काफ़ी साल पहले विलुप्त हो गए थे। लेकिन डॉक्टर टिमोथी का मानना था कि ऐसा नहीं है, उस आउल की वो लास्ट स्पीसीज़ अभी भी ज़िंदा है और वो इस चीज़ को डिस्कवर करने वाले पहले इंसान बनना चाहते थे। इसलिए वो उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे। पर जब उन्होंने उन आउल को सेफली पकड़ने के लिए पेड़ों पर ट्रैप लगाए तो उन्हें सुबह पता चला कि वो सारे ट्रैप टूटे हुए हैं। उन्हें तब पेड़ों पर किसी के फुटप्रिंट्स मिले तो उन्हें लगा कि ये किसी बंदर का काम है, लेकिन इस चीज़ के बारे में उनके गाइड दोस्त को पहले से ही पता था कि ये किसी बंदर का काम नहीं है। फिर जब उन्होंने आउल की स्पीसीज़ पर डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू किया तब उनका सामना उन हॉबिट जीवों से हुआ। ये वही जीव है जिनके बारे में हमने आपको पहले बताया था। ये हॉबिट वही एबू गोगो हैं। डॉक्टर टिमोथी का अमेरिकन दोस्त उन जीवों को रिकॉर्ड करने लग गया, क्योंकि वो इस बात से बहुत खुश था कि उन्हें ऐसे बंदर जैसे दिखने वाले जीव मिल गए जिनका फ्लोर्स के उस जंगल में कोई हिस्ट्री ही नहीं है। वो जीव दिखने में बहुत अजीब थे और इस चीज़ के बारे में उस गाइड को पता था, और उसने डॉक्टर टिमोथी को और उनके अमेरिकन दोस्त को वार्न भी किया था कि ये जीव लोगों का अपहरण कर उनके साथ कैनिबलिज्म करते हैं और फिर उन्हें मारकर खा जाते हैं। फिर एक सुबह उनके टेंट के पास उन जीवों के पैरों के निशान मिले, जिसके बाद उनको लगा कि ये जीव अपनी सेफ्टी के लिए हम पर हमला भी कर सकते हैं। जिसके बाद उन्होंने इस अभियान को ख़तरनाक बताकर वापस जाने का फ़ैसला किया। डॉक्टर टिमोथी को समझ आ गया था कि जब से उन्होंने इस जंगल में कदम रखा तब से ये जीव उनका पीछा कर रहे हैं। फिर जब उन्होंने सारे ट्रैप को काट कर वापस जाने का फ़ैसला किया तब उनका गाइड दोस्त उन ट्रैप को काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा, जिसके बाद वो अननेचुरल तरीके से पेड़ से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर टिमोथी अपने दोस्त की मौत का कारण उन जीवों को ही मानते हैं, क्योंकि उस पेड़ पर उन जीवों के पैरों के ताज़े निशान थे। जिसके बाद डॉक्टर टिमोथी अपने उस दोस्त को वहीं दफना देते हैं। जब वो सारा सामान लेकर वापस जाने को तैयार होते हैं तब वो अपने दोस्त की कॉफिन पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनमें से एक जीव उनके दोस्त की खोपड़ी को तोड़कर उसका ब्रेन खा रहा होता है। जिसके बाद वो उस जंगल से निकलने की जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने अमेरिकन दोस्त से अलग हो जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर टिमोथी ने कभी अपने अमेरिकन दोस्त को नहीं देखा और ना उसकी कोई बॉडी मिली। बाद में जब वो जंगल से सेफली बाहर निकल आए तो उन्होंने ये सारी बातें इंडोनेशियन पुलिस और कम्युनिटी को बताई, लेकिन उस टाइम पर इंडोनेशिया में डिक्टेटरशिप का कंट्रोल था, जिसकी वजह से डॉक्टर टिमोथी डारो की किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया गया।
उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाए गए कि उन्होंने एक इंडोनेशियन सिटीज़न और अपने अमेरिकन दोस्त को मार दिया और उन दोनों को खा लिया, और उसके बाद डॉक्टर टिमोथी को इंडोनेशिया के जेल में भेज दिया गया। सब ने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, और इंडोनेशियन पुलिस ने उनकी रिकॉर्डेड टेप भी चेक नहीं की जिसमें उन हॉबिट की रिकॉर्डिंग थी। सालों बाद एक साइंटिस्ट ने उनकी कहानी पर गौर किया और एविडेंस मिलने के बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर टिमोथी झूठ नहीं बोल रहे थे। वो हॉबिट सच में उस जंगल में एग्जिस्ट करते थे। वो जीव पेड़ों पर इतनी तेज़ भागते और उनके बॉडी पर काफ़ी बाल थे, और वो इंसानों की हूबहू आवाज़ निकाल लेते थे, जो कद में छोटे होने के बावजूद बहुत खतरनाक थे, जो लोगों को पकड़कर कैनिबलिज्म करते थे और उनको खा जाते थे। और ये घटना फ्लोर्स आइलैंड पर कई लोगों के साथ हुई थी। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अब हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।